दे दिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज समझते हैं हम लोग बेहतरीन तरीका से समास को। किसको समझेंगे? समास को खूब बेहतरीन तरीका से। आज जिस प्रकार से कारक का वीडियो आप लोग देखे होंगे और आप लोग का जो प्यार दुलार मिला है, मैंने खूब व्यूज गया जा रहा है उसका, ठीक उसी प्रकार से पढ़ा रहे हैं समास। हाँ, क्या पढ़ाएंगे आपको? समास। यहाँ ठीक है, समास। जो आपको प्रॉब्लम समस्या आवेश कमेंट्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि सर हमको यह समस्या, बस पढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है, ठोक बजा के। देखिए समास का डिफिनेशन, पहले समास कहते हैं किसको? यहाँ रहा, दिख रहा ना बाबू? जब समझते चल जाएंगे, परिभाषा लिखते हुए आप कॉपी कलम लेके बैठेंगे और लिखते चल जाएंगे। ये समास एक बार आप पढ़ लिए तो आपको कभी भी प्रॉब्लम समास में आने वाला नहीं है। समास का डिफिनेशन क्या है? जब दो या दो से अधिक पद कारक के, इधर आ रहा, कारक के चिन्ह आ रहा, चिन्ह क्या रहा के, जब दो या दो से अधिक पद कारक के इधर में कोई दिक्कत नहीं है, कारक के, जब दो या दो से अधिक पद कारक के चिन्हों को छोड़कर या अपने बीच, बेहतरीन तरीका से समास पढ़ते हैं। एक वीडियो और समास का बना होगा लेकिन सिर्फ समझाए होंगे, इसको बेहतरीन तरीका से देखते हैं हम लोग। जब दो या दो से अधिक पद कारक के चिन्हों को छोड़कर या अपने बीच के विभक्ति को छोड़कर, जब दो या दो से अधिक पद कारक के चिन्हों को छोड़कर या अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। तो उसे देखिए समास का क्या डेफिनेशन है। जब दो या दो से अधिक पद, समास में जब भी रहेगा तो दो पद रहेगा। समास में जब भी पद रहेंगे तो कितने रहेंगे? दो पद। जब दो या दो से अधिक पद कारक के चिन्हों को छोड़ करके या अपने बीच की विभक्ति को छोड़ करके आपस में मिल जाता है, एक हो जाता है, तो उसे समास कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे हम बोलते हैं पुरुषों में उत्तम, या फिर बोलते हैं जिसके शिखर पर चंद्रमा हो, या तो फिर बोलिए गंगा का जल। पुरुषों में उत्तम, जिसके शिखर पर चंद्रमा हो, गंगा का जल। समास कहते हैं किसको? तो समास का मीन्स होता है, समास का मतलब होता है संक्षिप्त। समास का क्या मतलब होता है? संक्षिप्त। समास का क्या मतलब होता है? संक्षिप्त। समास में जब भी रहेंगे दो पद रहेंगे। पद कहते हैं किसको? तो वाक्यों में प्रयुक्त होने वाले शब्द को पद कहा जाता है। नहीं समझे? जैसे वाक्यों में एक, मान लीजिए एक वाक्य है, जिसके शिखर पर चंद्रमा हो, 1 2 3 4 5, ये 5 को पद हो गया आपका। वाक्यों में प्रयुक्त होने वाले शब्द को पद कहते हैं। तो 1 2 3 4 5, ये पद हो गया। तो इसका जब दो या दो पद, समझ गए ना? पद, ई पद है, ई पद है, ई पद है, मतलब जो शब्द है वाक्य में लिखा गया तो पद हो गया। ठीक। जब दो या दो से अधिक पद कारक के चिन्हों को छोड़ करके या अपने बीच की विभक्ति को छोड़ करके आपस में मिल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? समास। जैसे में, कारक के चिन्ह कौन है? में, कल समझा रहे थे आपको। इसमें कारक चिन्ह पर है, इसमें कारक के चिन्ह का है। तो जब दो या दो से अधिक कारक के चिन्हों को छोड़ देता है, समास में जब भी रहेगा तो दो पद मिल गया, एक हो गया, तो उसको क्या कहेंगे? समास। तो पुरुषोत्तम, ये मिल जाए तो क्या बन जाएगा? पुरुषोत्तम। चंद्रमा शिखर, तो क्या मिल जाएगा? चंद्रशेखर। ये की बन जाएगा? चंद्रशेखर। ये क्या बन जाएगा बाबू? गंगा जल। ये क्या बन जाएगा? गंगा जल। समास में जब भी रहेगा तो दो पद, पुरुष उत्तम, चंद्र शेखर, गंगा जल। एक पद वाला, एक शब्द वाला समास नहीं होता। समास में जब रहेंगे दो पद, कारक के चिन्ह को छोड़ करके एक हो जाता है। समास का मतलब होता है संक्षिप्त। तो होप यू समास का डिफिनेशन बेहतरीन तरीका से आप लोग समझ गए होंगे। गुड, नेक्स्ट देखते हैं।
चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हो गया समास का डिफिनेशन। अब जानते हैं कि समास के 7 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? परिभाषा समझते हुए चले जाएंगे। समास के जो है कितने भेद हो जाते हैं बाबू? 7 भेद। समास की अगर बात करते हैं तो समास के 7 भेद। पहला होता है तत्पुरुष समास। देख रही स्क्रीन पर आ रहा ना, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का क्या डिफिनेशन है? द्वितीय पद रहबे करेगा। तत्पुरुष का अथी है कि जिस समास का पहला पद प्रधान ना होकर दूसरा पद प्रधान हो तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ये परिभाषा किस समास का हो गया? तत्पुरुष समास का। किस समास का परिभाषा है? किस समास का परिभाषा? समास में कई पद? 2 पद। समास में कितने पद? 2 पद। समास में कितने पद? 2 पद। समास में कितने पद? 2 पद। जिस समास का पहला पद प्रधान ना होकर दूसरा पद प्रधान हो, जैसे हम बताते हैं आपको, जैसे जब भी लिखेंगे तो यहाँ पे डैश देंगे। गंगा का जल, जब ये मिल जाएगा बाबू तो ये बन जाता है गंगा जल। गंगा का जल, गंगा जल। राष्ट्र का पति, जब ई मिल जाता है तो की बन जाएगा राष्ट्रपति। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम की हो जाएगा। रोज यही बजी जो है पो पो करता है ना, पटक दे इसका इटालिया जाके। तो देखिए यहाँ पे जिस समास का पहला पद प्रधान ना होकर दूसरा पद प्रधान हो तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे। जिस समास का पहला पद प्रधान ना होकर दूसरा पद प्रधान हो से तत्पुरुष समास। देखिए यहाँ पे या तो और बहुत सारे परिभाषा देखिए कि जिस समास का पहला पद प्रधान ना होकर दूसरा पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो, अंतिम खंड प्रधान हो, सब जो है दूसरे को कहा जाता है। उत्तर पद, अंतिम खंड दूसरे कहा जाता है पुरुषोत्तम। माने ऐसा लग रहा है कि इसका पहला वाला शब्द किसको लेकर आया है? दूसरा को लेकर आया है। अगर जल नहीं रहता तो गंगा जल शब्द नहीं आता। पति नहीं होते राष्ट्र का तो राष्ट्रपति नहीं, जिसे तुमको कहेंगे हम राष्ट्रपति, तो तुम पति है तभी ना राष्ट्रपति कह दिए। उत्तम है तभी ना पुरुषोत्तम कह दिए। उत्तम नहीं रहता पुरुषोत्तम आता। या घोड़ा का सवार कहते हैं, घोड़ा का सवार। अगर सवार नहीं रहता तो घोड़सवार शब्द आता। कहिएगा सर घोड़ा नहीं रहेगा तो कुछ नहीं आता है ना जी। लेकिन आ गया है तो किसके लेकर के आया है? सवार को लेकर के आया है। किसको लेकर के आया है? जिस शब्द से यह पता चले कि जिसमें 2 पद रहे और पहले लगे ऐसा कि दूसरा जो आया है किसको लेकर के आया है? पहला जो आया है दूसरका को लेकर के आया है। जिसमें लगे वैल्यू दूसरा वाला का है तो कौन समास? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को एक और तरीका से समझ सकते हैं जिसको तोड़ने पर कारक के चिन्ह घुस जाता है। जैसे देखिए कारक का गंगा का जल, गा का, इसका ये जानते हैं षष्ठी तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष है ना, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। इसके 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद? 6 भेद। तोड़ने पर कारक के चिन्ह घुस जाए तो तत्पुरुष समास। मंजोबड़ी नहीं घुसा दीजिएगा, समझ गए कि नहीं? तो तत्पुरुष ऐसे भी पकड़ सकते हैं। कैसे पकड़ सकते हैं? कि जिसमें ऐसा लगे कि दूसरका को लेकर के पहला आया, दूसरका को लेकर के पहला आया है, कि पहला का वैल्यू तभी है जब दूसरा है तब। जिसमें अब देखिए जल, देखिए गंगा जल कहिएगा, जल नहीं रहेगा कहिएगा गंगा जल, गंगा कहिएगा, जल कहिएगा। पति नहीं रहेगा राष्ट्रपति होगा? नहीं आएगा। राष्ट्रपति क्यों आया है? तो पति को लेकर के। पुरुषोत्तम, उत्तम क्यों आया? पुरुष को लेकर आया। सवार क्यों आया है? घोड़ा को लेकर आया है ना जी। पुरुष क्यों आया है? तो उत्तम को लेकर के आया। राष्ट्रपति क्यों आया? पति को लेकर के आया। गंगा क्यों आया? जल को लेकर आया।
घोड़सवार क्यों लेकर आए, घोड़ा क्यों आया, सवार को लेकर के आता, घोड़सवार नहीं। अगर दूसरा नहीं रहता तो दो पद हो पाता, नहीं हो पाता। तो तत्पुरुष में कौन प्रधान हो गया, दूसरा पद हो गया। तत्पुरुष में कौन प्रधान होता, तो होप यू कि आप लोग दूसरा तत्पुरुष समास समझ गए होंगे। कारक के चिन्ह जिसके तोड़ने पर घुस जाता है, इसको बिगड़ा कहते हैं। गंगा का जल जो होल है, राष्ट्र का पति ज्वल, इसको बिगड़ा कहते हैं। ई की हो गया, समास हो गया। समास में जब भी रहेगा दो पद रहेगा, बिना दो पद के कोई समास नहीं होता। होप यू बेहतरीन तरीका से तत्पुरुष समास समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब देखते हैं कर्मधारय समास। कौन समझेंगे बाबू, कर्मधारय समास। दूसरा हम समझते हैं कर्मधारय समास। इसका क्या डेफिनेशन है, कर्मधारय जिस समास का पहला पद आ रहा ना स्क्रीन पर बढ़िया से बाबू, जिस समास का पहला पद प्रधान हो एवं जिसमें विशेषण हो तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो उसे की कहते हैं, जिस समास का पहला पद प्रधान हो एवं जिसमें विशेष विशेषण हो तो कर्मधारय। तत्पुरुष का दूसरा पद प्रधान हुआ। ये विशेष विशेषण क्या है, तो विशेष का मतलब आप समझ लो वस्तु। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है ना, उसको विशेष कहते हैं। अब वस्तु, विशेष माने वस्तु, वस्तु माने जिसमें वजन हो, जो स्थान घेरता हो, उसको की कहेंगे, वस्तु। तो विशेष माने वस्तु, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं, है ना। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं, है ना। और जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। कोई दिक्कत। तो जिस समास का पहला पद प्रधान हो एवं जिसमें विशेष विशेषण हो, विशेष माने वस्तु, विशेषण माने उसकी खासियत, है ना। पहला प्रधान होना चाहिए। देखिए तत्पुरुष में क्या हुआ था, ऐसा लग रहा था कि दूसरा शब्दवा को लेकर के पहला आया है। तत्पुरुष में लग रहा था कि दूसरा शब्द को लेकर कौन आया है, पहला आया। लेकिन कर्मधारय में हमको ऐसा लग रहा है ना जी, कि दूसरा जो है पहला को लेकर के आया है। दूसरा उसमें लग रहा था कि पहला दूसरा को लेकर के आया। अगर दूसरा नहीं रहता तो पहला नहीं आता तत्पुरुष में। और इसमें लग रहा कि अगर पहला नहीं रहता तो जैसे कौन नहीं आता, अगर जो है पहला नहीं रहता तो दूसरा नहीं आता। जैसे देख लेते हैं, नील गाय, नील गाय, महात्मा, महात्मा, लौह पुरुष। इसमें नील गाय, नीला हो गया, दो पद, महा हो गया, वो आत्मा हो गया, लव हो गया, एक पुरुष हो गया, दो दो पद है, माने समास है। और कौन समास है ये, तो कर्मधारय समास। कैसे हुआ, तो नीला हो जो गाय, नीला हो जो गाय, ई बन गया बाबू नील गाय। नीला हो जो गाय की बन गया नील गाय। ये हो गया महान है जो पुरुष, ई की बन गया महात्मा। महान है जो पुरुष, ये क्या हो गया, महात्मा। लोहा के समान है जो पुरुष, लोहा के समान है जो पुरुष, की हो गया लौह पुरुष। जिस समास का पहला पद, ऐसा लग रहा है ने कि ये जो दूसरा का पद जो आया है तो किसको लेकर के आया है, पहला को लेकर के आया है। इसमें ऐसा लग रहा है कि दूसरा किसको लेकर के आया है, हाँ, इसमें ऐसा लग रहा है बाबू कि दूसरा जो आया है तो किसको लेकर के आया है, पहला को लेकर आया है। इसमें हमें ऐसा लग रहा है कि दूसरा जो आया है किसको लेकर के आया है, हाँ, इसमें ऐसा लग रहा है कि दूसरा जो आया है किसको लेकर के, पहला को लेकर के आया।
इसमें हमें ऐसा लग रहा है कि दूसरा जो आया है तो किसको लेकर के आया है, पहला को लेकर के आया है। ठीक, नीला हो जो गाय, नील गाय। महान है जो पुरुष, इसमें ऐसा लग रहा है कि दूसरा जो आया किसको लेकर के, पहला को लेकर के, माने पहला की प्रधानता इसमें, ये नीला, इसे महात्मा, लव पुरुष। नील, गाय अगर नीला नहीं रहता तो नील क्या कहते, आत्मा महान नहीं रहता तो महात्मा कहते। पुरुष अगर लोहा के समान नहीं होता तो लव पुरुष कहते उसको नहीं कहते। नीला हो जो गाय, नील गाय। महान है जो पुरुष, महान पुरुष। लोहा के समान पुरुष तो क्या हो गया, लव पुरुष। अभी वीडियो कर रहे हो क्या, ये समझ गया कि ना है। कर्मधारय में कौन प्रधान हो गया, पहला। अब विशेष विशेषण, नील गाय, नील गाय, गाय की हो गया विशेष वस्तु है, इसमें आत्मा वस्तु है, इसमें पुरुष वस्तु है। गैया कैसा है, नीला, वस्तु की विशेष विशेषण। विशेष कौन है, गाय, उसकी विशेषता क्या है, विशेषण कौन है, नीला। गाय क्या है, विशेष, गाय क्या है, विशेष, जिसमें विशेष विशेषण। नीला क्या है, विशेषण, क्या है, कि गैया नीला है। आत्मा क्या है, विशेष, महात्मा, आत्मा क्या है, विशेष, महा क्या है, विशेषण। पुरुष क्या है, विशेष, उसकी विशेषता क्या है, लोहा के समान, विशेषण हो गया लव पुरुष। माने जिसमें विशेष विशेषण उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। ओके, और जिसका पहला पद प्रधान हो। होप यू कर्मधारय समास बेहतरीन तरीका समझ गए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और कॉपी, या तो फिर कॉपी लेके बैठे, कॉपी कलम तो और अच्छी बात है। कोई दिक्कत दोस्त नहीं ना, गुड। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग द्वंद्व समास। तत्पुरुष में कौन प्रधान हुआ, दूसरा को लेकर के पहला आया है ना। तत्पुरुष में दूसरा को लेकर के, दूसरा शब्द को ही लेकर के कौन आया, पहला। अगर दूसरा नहीं रहता तो पहला नहीं आता। कर्मधारय में कौन आया, तो कर्मधारय में पहला शब्द को लेकर के कौन आया, दूसरा। लौह पुरुष, लोहा के समान पुरुष नहीं रहता तो पुरुष शब्द नहीं आता। ये इधर ध्यान दोगे, ये जो आया था तो किसको लेकर के आया था, दूसरा को लेकर आया था। किसको लेकर के आया था, हाँ, तो ये जो आया था तो किसको लेकर के आया था, दूसरा को लेकर के आया था। अब समझते हैं द्वंद्व समास। कर्मधारय आया जो है, कर्मधारय का पहला शब्द किसके लेकर के आया, तो ये आया जो है उसका दूसरा पहला को लेकर के आया। कर्मधारय का दूसरा किसके लेकर के आया, पहला के लेकर। तत्पुरुष में दूसरा क्यों आया, तत्पुरुष में दूसरा क्यों आया भाई, तो तत्पुरुष में दूसरा जो आया, तत्पुरुष में जो पहला आया है दूसरा के लेकर के आया। अगर दूसरा नहीं रहता तो पहला नहीं आता। कर्मधारय में की है, अगर पहला नहीं रहता तो दूसरा नहीं आता। अब समझते हैं हम लोग द्वंद्व समास को। तो पद दो को समझे ना, पहले समास में जब भी रहेगा द्वंद्व समास। देखिए स्क्रीन पर आ रहा द्वंद्व, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसको क्या कहते हैं, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं। जैसे भाई और बहन, अगर मिल गया तो क्या बन गया, भाई बहन। माता और पिता मिल गया तो क्या बन गया, माता पिता, माता पिता। गौरी और शंकर अगर इसमें मिल गया तो बन गया गौरी शंकर। देखते हैं इसका द्वंद्व समास का डेफिनेशन। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास का डेफिनेशन हो गया, जिस समास का दोनों पद प्रधान उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है उसे क्या कहा जाता है, द्वंद्व समास। जैसे भाई और बहन, भाई बहन। माता और पिता, माता पिता। गौरी और शंकर, गौरी शंकर। भाई बहन, भाई और बहन। माता पिता, माता पिता। गौरी और शंकर, गौरी शंकर। जिस समास का दोनों पद प्रधान उसे क्या कहा जाता है, द्वंद्व समास। जिस समास का दोनों पद प्रधान उसे क्या कहेंगे, द्वंद्व समास।
भाई और बहन, भाई बहन, माता और पिता, माता पिता, गौरी और शंकर, गौरी शंकर, जिसको तोड़ने पर बीच में और घुस जाए। तत्पुरुष में बाबू दूसरा प्रधान हुआ था, कर्मधारय में पहला प्रधान हुआ, द्वंद्व में दोनों प्रधान हुआ, द्वंद्व में दोनों प्रधान हुआ। होप यू आप द्वंद्व समास बेहतरीन ढंग से, द्वंद्व का मतलब दोनों का वैल्यू इक्वल है, दोनों का वैल्यू बराबर है। होप यू बेहतरीन तरीका से द्वंद्व समास समझे होंगे। देखते हैं फिर नेक्स्ट। 3 गो हो गया। अब द्विगु समास समझते हैं। कौन समास समझते बाबू? देखिएगा स्क्रीन पर आ रहा 7 गो समास के साथ भेजते हैं द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक है तो उसे द्विगु समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद क्या हो? संख्यावाचक हो। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक, जिसमें संख्या, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक उसे की कहते हैं? हाँ, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक उसे की कहते हैं? द्विगु समास का। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे 4 राहों का समाहार, समाहार, ये बन गया चौराहा, ये हो गया 4 राहों का समाहार की हो गया चौराहा। 5 बटों का समाहार, एक ही बन गया पंचवटी। 3 भवनों का समाहार, एक ही हो गया त्रिभुवन, त्रिभुवन। 3 भवनों का समाहार एक ही हो गया त्रिभुवन। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जिसका पहला पद ऐसा लगे कि संख्या का बोध कराता है, 2 4 5 3 1। तो यहाँ देखिए, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक उसे द्विगु समास। जिससे 4 राहों का समाहार चौराहा, 5 बटों का समाहार पंचवटी, 3 भवनों का समाहार 3 भवन, शताब्दी 100 वर्षों का समाहार शताब्दी, 8 अनों का समाहार अठन्नी, है ना। पंचवटी 5 बटों का समाहार चौराहा, त्रिभुवन 3 भवनों का समाहार तिरंगा, है ना। 3 रंगों का समाहार तिरंगा। जिसमें लगे पहला पद संख्या आ रहा है, पहला पद क्या रहा? संख्या आ रहा है, और 2 पद तो रहेगा ही। चौराहा में चौराहा माने 4 राह, पंचवटी में 5 बटी माने 5 बटों का समाहार, त्रिभुवन में 3 भवन, त्रिभुवन में 3 भवन। तो आई होप यू क्या बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे द्विगु समास। शताब्दी 100 अब्दों का समाहार, तो शताब्दी अब्दों में सालों होता है, शताब्दी, है ना। समझ गए ना, अब्दों में क्या होता है? साल होता है। कोई दिक्कत? तो द्विगु में पहला पद किया गया संख्या, द्विगु में किया गया पहला पद संख्या। अब समझते हैं बहुब्रीहि समास को। चौथा है बहुब्रीहि समास। समास के साथ भेद फटाफट देख लेते हैं सब। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे लिखेंगे। बहुब्रीहि समास का डिफिनेशन है बाबू, जिस समास का पहला दूसरा, जिस समास का पहला दूसरा पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान हो तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिस समास का पहला दूसरा पद प्रधान होकर कोई तीसरा पद पर, अभी तक हमने देखा तत्पुरुष में दूसरा प्रधान, कर्मधारय में पहला समास, द्वंद्व में पहला प्रधान हुआ कर्मधारय में, विशेष विशेषण कर्मधारय, द्वंद्व में दोनों हुआ, द्विगु में पहला संख्यावाचक हुआ। ये कह रहा जिस समास का पहला दूसरा पद प्रधान होकर कोई तीसरा पद प्रधान हो। जैसे
चंद्रमा हो जिसके शिखर पर, ये हो गया चंद्रशेखर। बीना हो जिसके पानी में, ये हो गया बाबू बीना पानी, बीना पानी। 10 हो आनन जिनके, जिसका, 10 हो आनन जिसका, दशानन। लंबा हो उदर जिसका, लंबोदर। लंबा हो उदर जिसका, लंबोदर। एक उदाहरण और ले लेते हैं, है ना। लंबा उदर जिसका, लंबोदर। बिना पानी हो ही गया, चंद्रशेखर हो गया। एक हो दंत जिसका, तो एक दंत। 4 हो भुजा जिसका, चतुर्भुज। देखिए, जिस समास का पहला दूसरा पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद। चंद्रशेखर में 2 पद, चंद्रमा और शेखर, बीना और पानी, 10 और आनंद, लंबा उदर। तो जिस समास का दोनों पद प्रधान है, चंद्रमा का वैल्यू है ना शेखर का, चंद्रशेखर का मतलब क्या हो जाता है, शंकर। क्या हो जाता है बाबू, बीना पानी। हाथ में कौन, बीना पानी, जिनके हाथ में बीना हो, तो मैंने कौन, सरस्वती। स्क्रीन पर आ रहा है ये, वेरी गुड, ये सरस्वती। बीना पानी, किन के पानी में होता है हाथ, बीना मैंने बाद यंत्र है ना, तो सरस्वती। बिना पानी किन को कहा जाता है, सरस्वती। 10 है आनंद जिसके, मन के, रावण। ने 10 प्रधान है, ने आनंद, हो गया रावण। लंबोदर, ने लंबा प्रधान, ने पेट प्रधान है, हो गया गणेश। ये सब उदाहरण किसका है, बहुव्रीहि समास का। किसका उदाहरण है, बहुव्रीहि समास। क्या हो, जिस समास का पहला दूसरा पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रधान, उसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास। जिसके शिखर पर चंद्रमा, चंद्रशेखर। बीना हो पानी जिसके, बीना पानी, सरस्वती। 10 आनंद जिसके, इसमें ने पहला ने दूसरा कोई तीसरा। तत्पुरुष में दूसरा, कर्मधारय में पहला, दिग्गु में पहला, संख्यावाचक, द्वंद्व में दोनों, जबकि बहुव्रीहि में ने पहला ने दूसरा कोई तीसरा हो गया। कोई दिक्कत। अब वैभाव समास, मात्र अब 2 समास बचा है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या कॉपी लेके बैठिएगा। बस पढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है, तो जान लीजिए। विद्याभ्यास की चीज़ है, बार बार आप करते रहिएगा तो आपको ये आ जाएगा, बहुत ही सरल और आसान हो जाता है। अब वैभाव समास, अब वैभाव समास। समास सबको बड़ा कठिन लगता है, लेकिन ये इजली के साथ ढंग से, बेहतरीन ढंग से समझ रहे हम लोग। अब वैभाव समास, जिस समास का पहला पद अव्यय हो, जिसको हम गड़बड़ नहीं कर सकते, जिसको हम गड़बड़ लिख लेते हैं परिभाषा। जिस समास का पहला पद अव्यय हो तो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। देखिए बाबू, जिस समास के यहाँ कह रहा कि जिस समास का पहला पद अव्यय हो। अब आपके मन में वो क्वेश्चन है कि पहला पद, जिस समास का पहला पद अव्यय, सर अव्यय किसको कहते हैं, पहले अव्यय जान ले। तो वैसे शब्द जिसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लिंग, वचन, काल का कोई उसको प्रभाव नहीं पड़ता, उसे क्या कहते हैं, अव्यय पद। वैसे सब जो लिंग वचन काल के आधार पर नहीं बदलता, उसे क्या कहते हैं, अव्यय पद। वैसे सब जो लिंग वचन काल के आधार पर नहीं बदलता, उसे क्या कहेंगे, अव्यय पद। अव्यय पद माने घट बढ़ा नहीं होता, कौनो वचन रहे, कौनो लिंग रहे, कौनो पुरुष, उससे कोई फर्क उसको नहीं है। जैसे देख लीजिए, पेट भर माने भर पेट, है ना, भर पेट को क्या कहेंगे, पेट भर। ये भर हो गया, अव्यय पद हो गया, तो ये वैभाव समास हो गया। शक्ति के अनुसार को क्या कहेंगे, यथा शक्ति। यहाँ देखिए यथा तथा। दिनों दिन को क्या कहेंगे, प्रतिदिन। क्या कहेंगे, प्रतिदिन। जिसके आगे भर रहे, यथा रहे, प्रति रहे, तथा रहे, कथा रहे, जथा रहे और 2 पद रहे, तो अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अव्ययीभाव समास का पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। पेट भर, भर पेट, भर पेट, भर पेट। देखिए ये हो गया, पहला पद अव्यय हो गया। अव्यय में जिसका गड़बड़ हम नहीं कर सकते, उस शब्द का जो कहते हैं फर्क होने वाला कुछ नहीं है, प्रति रहता, यथा, तथा, जथा, कथा। ठीक।
तत्पुरुष में दूसरा, कर्मधारय में विशेष विशेषण पहला, द्वंद्व में दोनों, दिग्गु में संख्यावाचक, बहुव्रीहि में न पहला न दूसरा कोई तीसरा, अव्यय में पहला पद अव्यय, घटबड़ नहीं कर सकते इसका। एट लास्ट एक नए समास है। कौन समास? जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जैसा कि किससे पता चलता है? नाम से। जिससे कि पता चलता है? नाम से ही। नए समास, नए सीधे शब्द, जिससे, हालांकि अब तो 6 ही समास होते हैं, नए समास को नहीं लिया जाता है। जिससे ना का अर्थ निकलता हो तो उसे नए समास कहते हैं। जिससे ना का अर्थ निकलता हो उसे की कहते हैं? नए समास। जिससे ना का अर्थ निकलता उससे की कहेंगे? जैसे ना पवित्र, ई मिल गया तो की बन गया? अपवित्र। ना पवित्र मिल गया था, की बन गया? अपवित्र। ना पवित्र अपवित्र। ना ज्ञान मिल गया तो बन गया अज्ञान। क्या हो गया? ना ज्ञान अज्ञान। जिससे ना का अर्थ निकलता उसे नए समास कहते हैं। ना पवित्र अपवित्र, ना ज्ञान अज्ञान, ना ज्ञान अज्ञान हो गया, जिससे ना का अर्थ निकलता हो। ठीक। आ जन्म, देखिए बाबू, आ जन्म, ना जन्म, आ जन्म हो गया, लेकिन वह रहता आ जन्म माने जन्म से लेके मरण तक। अब वही भाव समास, जन्म से लेकर के मरण तक। ठीक है, वही भाव समास हो जाता है। ठीक। लेकिन खाली आ जन्म रहे तो जिसका जन्मे नहीं हुआ है तो आ जन्म नहीं समास, जिससे ना का निकलता हो। देख लेते थोड़ा पहचाने के नियम। तत्पुरुष में कौन प्रधान हुआ था? दूसरा प्रधान हुआ था। कर्मधारय में पहला हुआ, विशेष विशेषण हुआ। द्वंद्व में दोनों हुआ। दिग्गु में पहला संख्यावाचक हुआ। ऐसे याद करके बोले, द्वंद्व में दोनों प्रधान हो गया, दोनों वैल्यू। और अव्यय में पहला पद अव्यय हो गया। और नए समास में ना का अर्थ निकलता। अब हम लोग दोस्त बेहतरीन तरीका से समझते हैं कि अगर परिभाषा नहीं याद रहा तो कैसे पकड़ेंगे कि कौन तत्पुरुष समास है। समास कैसे पकड़ेगा कि समास है? जब दो पद रहेगा, कारक के चिन्ह। तत्पुरुष कैसे पकड़िएगा? तो जिसको तोड़ने पर कारक के चिन्ह घुस जाता है। इन्हीं की मंजोबड़ी घुसा दीजिएगा, जिसको तोड़ने पर कारक का चिन्ह घुस जाता है ना। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। नीलगाय, नीलगाय नहीं होगा। अब बोलते हैं सीधा, हम लोग बोलते हैं गंगा जल, गंगा का जल। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। का, के, की, में, पर, पे, है ना। को, से द्वारा, से जुदाई, के लिए, है ना। पॉकेट खर्च, पॉकेट के लिए खर्च। जिसको तोड़ने पर तत्पुरुष समास हो गया। कारक के चिन्ह आ जाए तत्पुरुष, जिसको तोड़े पर कारक के चिन्ह आ जाए तत्पुरुष मार देंगे। कर्मधारय, जिसमें विशेष विशेषण हो, आगे में कोई रंग आवे या विशेषता हो। जैसे महात्मा, महान है जो पुरुष, महापुरुष। जैसे लगे कि पहला को लेकर ही दूसरा आया है, अगर पहला नहीं रहता तो दूसरा नहीं आता। नीलगाय, नीला है तभी जो है नीलगाय आया है, तो कर्मधारय हो गया। जिसमें विशेष विशेषण वस्तु रहे और उसकी खासियत रहे। मोटा लड़का, मोटा लड़का, तो लड़का क्या है? मोटा लड़का, लड़का वस्तु है। मोटा, मोटा लड़का आया कैसे? मोटा को लेकर के आया, तो हो गया। द्वंद्व, जिसका दोनों समास, तोड़ा पर बीच में और घुस जाए। भाई और बहन, माता और पिता, एड़ी और चोटी, दाल और भात, गौरी और शंकर, जिसमें योजक चिन्ह रहे। ये हो गया। कौन सी हो गया बाबू? क्या बताए? द्वंद्व समास। द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो। त्रिभुवन, 3 भवनों का समाहार, त्रिभुवन, है ना। पंचवटी, 5 बटों का समाहार, वृक्षों का समाहार, पंचवटी। शताब्दी, 100 सालों का समाहार को की कह दिए? शताब्दी का है। दशक, 10 वर्ष, दशक 10 वर्षों के समाहार को दशक कह दिए। तो आगे मठन्नी, चवन्नी आवे ने, तो ये क्या हो गया? पहला लगे कि बस संख्या है तो द्विगु समास। अब वही भाव समास, जिस समास का पहला, बहुव्रीहि समास, जिस समास का पहला दूसरा पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा हो, माने 2 पद रहेगा लेकिन किसी और को बताते रहेगा। 10 आनंद, 10 हो आनंद जिसके माने के रावण, तो बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। लंबोदर, लंबा हो उधर जिसका लंबोदर माने के गणेश। बीना पानी, बीना हो जिसके पानी में, बीना पानी माने के सरस्वती। सहस्त्रबाहु, हजारों हो भुजा जिसका, सहस्त्रबाहु माने के दैत्यराज। मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले मृत्युंजय माने के शंकर। 2 पद है लेकिन किसी और को बता रहा था, कि हो गया बहुव्रीहि समास।
अब वही भाव समास जिस समास का पहला पद अव्यय हो, गड़बड़ नहीं होता लिंग वचन काल के आधार पर, यथा तथा कथा जता रहते हो वही भाव समास। नए समास जिससे ना का अर्थ निकलता हो उसे नए समास कहते हैं। नहीं पढ़ा हुआ अनपढ़, ना शिक्षित शिक्षित। तो आई होप यू कि आप बेहतरीन तरीका से अब समाज समझ गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी हम वीडियो बनावें तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके इसका नोटिफिकेशन और फिर इसका एंजॉय ले सके। तो चलिए आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे, जय हिंद।